वक्त सरबराह जेडीसी फाउंडेशन और मारूफ समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब हमारे साथ है। जफर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक पर जाने से पहले आपकी आवाज़ तो आ रही थी लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे थे। आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुंच रही है। आपसे जानना ये चाह रहे थे, अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले जो एक बच्चे की एक वीडियो दिखाई जिसपे वो अपना मनी बॉक्स ले आया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने भी होंगी कि लोग किस जज्बे का जो है वो इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हमने हुक्मरानों की बेहिसी की तो बहुत बात कर ली, ज़रा पब्लिक के जज्बे को सलाम भी पेश करने की ज़रूरत है और काबिल सताइश भी है। तो आप क्या मनाजिर देख रहे हैं वहाँ पर, क्या स्टोरीज है आपके पास? देखिए, मैं स्टोरीज मेरे पास एक औरत आती है और वो आकर अपनी अंगूठी कहती है, मेरे शौहर ने बड़ा मेरी सालगिरह पे मुझे अंगूठी दी थी, मेरे घर में इस वक्त पैसा नहीं है। अब शौहर के पास होगा या वो शौहर भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं, शहर से बाहर है, मैं ये अंगूठी देना चाहती हूँ, ये इसकी रसीद है। लोग आ रहे हैं, लोग ये तक कह रहे हैं। एक मेरे पास एक पुलिस वाला कल आया, उसने अपनी पूरी तनख्वाह 35,000 रुपए स्लिप के साथ दे दी। कहने लगा मेरे बच्चे अगर 1 महीने कुछ नहीं खाएंगे तो हम फिर भी गुजारा कर लेंगे, इतना घर पे है हमारे पास छोटा मोटा पैसा। मैटर ये कि लोग गुल्लक भी दे रहे हैं, लेकिन मैटर ये है कि पूरे मुल्क को जागना पड़ेगा। ये आफत कोई वो आफत नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि शायद 2-4 हजार लोगों के साथ मुसीबत आई है। शहर के शहर पूरा सुबह सिंध देख लें आपके सामने, बलूचिस्तान पूरा 60% बलूचिस्तान, जुनूबी पंजाब आपके सामने, तौसा शरीफ, फाजिलपुर, राजनपुर, लैया, किस किस जगह के नाम लूं। हम जहां सिटी लगा रहे हैं सेकंडों में लोग भर जाते हैं। हम जो खैमों की सिटी लगा रहे हैं, मैटर ये है कि इस वक्त लोग मुसीबत में हैं, लोग 6-6 दिन से भूखे बैठे हुए, उन तक पहली बार तो खाना पहुंचे। पहली बार मैंने लोगों से अपील की थी कि हम रोजाना 100 से 150 ट्रक पे पहुंच गए। अभी 150 से हमने ऐलान किया अगर आप हमें बुधवार जुमेरात को सामान देते हैं, हम 500 ट्रक रवाना करेंगे। इसके अंदर बिस्किट, भुने हुए चने, खजूर, दूध टेट्रा पैक, जूस ये होगा। और सिर्फ इसलिए कि किसी एक शख्स को इतना सामान देते हैं, तुम 7 दिन तक गुजारा कर लो सड़क के किनारे अपनी फैमिली के साथ जो बैठो, नहीं मालूम तुम तक अगली इमदाद पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, 1 दिन बाद पहुंचेगी, कब पहुंचेगी। अभी तो बहुत मरहले बाकी हैं, अभी नहीं मालूम ये लोग कब दोबारा अपने घरों में शिफ्ट होंगे। हमारे पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कराची की बिल्डर बरादरी कब खड़ी होगी, आबाद कब सामने आएगी। सही कर रहे होंगे अपने अपने लेवल में, तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए। और यहां से मैंने आज एक और ऐलान कर दिया, आपके चैनल की तवज्जो से भी कर रहा हूं, आप खबरों में भी चलाएं, आप इसको अपने टिकर में भी चलाएं कि जो कोई कराची में राशन का ट्रक भरेगा, राशन की सुजुकी भरेगा, राशन फिर सुन लें पका हुआ, कच्चा नहीं, उनके पास सब लकड़ियां गीली हैं, वो कुछ नहीं पका सकते, सड़कों के किनारे बैठे हुए। मुझे नहीं मालूम जो लोग राशन मांग रहे हैं वो क्या करेंगे इन पैसों का भाई, या ये राशन लेके क्या करेंगे। मुतासिर फैमिलीज आपका 1 किलो दाल और 1 तेल की थैली लेके क्या करेगा, उसके पास पतीली नहीं है। तो भाई बिस्किट, खजूर, भुना हुआ चना, टेट्रा पैक दूध, जूस, पानी, ये तमाम चीजें, या अगर टिन पैक फूड दे सकते हैं, वो जो भी तैयार करेगा अपने फ्लैट से, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, उसका सुजुकी ट्रक, 22 व्हीलर, कंटेनर जो भेजोगे मुतासरा इलाकों में, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है वो पैसा जेडीसी देगी, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 10 लाख रुपए हो। जितने लोग राब्ता कर सकते हैं कर लें, जब तक पैसा है देते रहेंगे भाई। इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर रोजाना 3-3 हजार ट्रक पका हुआ खाना लेकर नहीं गए तो तैयार रहिए किसी इंसानी अलमिये के लिए। अब टाइम करीब है। बैठे जफर अब्बास साहब, इमदाद मुतासरीन तक पहुंचाने में भी एक दिक्कत है जो सरकार पहुंचा रही है। हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से जब वो गिराते हैं तो वो जिस बैग के अंदर जो राशन बैग होता है वो नीचे जमीन पर जैसे ही पड़ता है फट जाता है। उसके अलावा जो लोग अपने तौर पर ट्रक लेकर जाते हैं वो कहीं रास्ते में लूट लिए जाते हैं। तो ये किन चैलेंजेस का सामना करना, क्योंकि हमने जो मनाजिर देख रहे हैं कुछ बेहिसी के मनाजिर भी हैं ऐसे जो बड़े अलार्मिंग हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि कल हमारे जेडीसी के कई ट्रक हाला पे लोग छीन के ले गए सामान उसका। मैं लुटना नहीं बोलूंगा, अगर मेरी फैमिली पानी में बह गई होती, मेरा घर बह गया होता, सोफा कुर्सी बिस्तर कपड़े पतीली बर्तन सब चले गए होते, और मैं 6 दिन तक इस इंतजार में बैठा होता कि मेरे लिए कोई खाना भेजेगा इस मुसीबत में। ये जो मुसीबत आई है इसको सैलाब बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है ये, इसको सैलाब बोलते हैं। अगर जमीन खुल के फटी होती तो उसको ज़लज़ला बोलते हैं। इन आफतों के नाम है ना, तो ये आफत आई है। 6 दिन से बैठा हूं अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बच्चों को घास खिला रहा हूं, लो बेटा जिंदा रहो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान को ये अपील करूंगा, पूरे पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, अपना हिस्सा डालना होगा। जिस तरह हम जैसा छोटा सा इदारा 100, 150 और 500 ट्रक की बात कर रहे हैं, तमाम इदारों को निकलना पड़ेगा, तमाम सेठों को निकलना पड़ेगा। तमाम आप गरीब हैं जी जफर अब्बास साहब, जी आपकी आवाज आ रही है। आपके पास है, आपके घर में पैसा नहीं है, बहुत हालात खराब है, एक वक्त का पूरा घर, सिर्फ एक वक्त की रोटी छोड़ दो, वो 2-2 रोटी करके 7 लोगों तो 14 रोटी कहीं से टिन पैक कराओ, रवाना कर दो।
कोई नहीं मिल रहा, जेडीसी के किसी कैंप तक पहुंचा दो। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपके चैनल के तवज्जुह से बड़ा ऐलान किया है कि छोटी से छोटी सुजुकी तैयार करो, पैसा हम देंगे। हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हमने कोशिश की, हमने पूरे कराची से बोला है कि भाई बुध और जुमेरात को हमें बिस्किट पहुंचा दो, दूध, जूस, टेट्रा पैक पहुंचाओ। हम 500 ट्रक निकालना चाह रहे हैं। अगर हम 100-150 निकाल सकते हैं रोजाना तो 500 निकालेंगे, और अगर 500 निकालने में कामयाब हो गए तो इस ऑपरेशन को पर डे 1000 ट्रक पे लेकर आएंगे, क्योंकि वहां लोग बहुत मुसीबत में हैं और हमें इंतजार नहीं करना है कि कोई इंसानी अलमिया जन्म ले। और लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लोग कर रहे हैं सपोर्ट लोगों की, जैसे भी हालात हो। मैं समझता हूँ कराची ने इस बार फिर अपना हिस्सा डाला है, और आप आके देख लेंगे इस वक्त हजारों कार्टन के हिसाब से लोग लाके सामान दे रहे हैं जेडीसी को। अभी मेरे पास एक बड़े बैंक, ऐसे एक और वाकया मैं आपको सुना दूं, छोटा सा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी एक बहुत बड़े बैंक के बहुत बड़े अफसर मेरे पास आके बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपका बैंक जो है इन्हीं लोगों से कमाता है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे, हमारी अभी कुछ एक बड़े कोई एनजीओ वाले साहब हैं, वो टीवी पे आते हैं, उनसे मुलाकात हुई है, वो मैंने क्या बोले, कहने लगे, उन्होंने कहा नहीं अभी तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमें पैसे दें, हम घर बनाएंगे इनके। मैंने अपना मुंह पीट लिया उनके सामने। मैंने कहा घर किसके लिए बनाओगे जो जिंदा ही नहीं होगा? पहले अभी उनको पहले मरहले में खाना पहुंचाना है पका हुआ, दूसरे मरहले में खैमों में शिफ्ट करना है, फिर उनको राशन देना है, चूल्हा देना है, फिर जब कभी पानी उतरेगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद फिर उनकी आबादकारी की बात होगी। आप अभी बड़े पैसे के चक्कर में क्या लोगों को लाइन दे रहे हो भाई? छोटी सी गुजारिश है, इस वक्त पका हुआ खाना पहुंचाएं ताकि कयामत के दिन आप परवरदिगारे आलम के सामने बोल सकें कि जब हमारे मुल्क में इतना बड़ा सैलाब आया था कि जिसके अंदर करोड़ों लोग मुतासिर हुए तो सैलाब में, उसमें हम खामोश, परवरदिगारे आलम हमने एक दिन का अपने बच्चों का खाना दे दिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है जफर अब्बास साहब, एक क्लैरिटी आ गई कि इस वक्त क्या चाहिए ऑन ग्राउंड और किस तरह पहुंचाया जा सकता है, ये क्लैरिटी आ गई जो लोगों को दरकार थी। लास्टली सिर्फ ये बताइएगा, हमने बिलावल साहब को भी एक इंटरव्यू में सुना कि इस वक्त 23 डिस्ट्रिक्ट वैसे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं सिंध के, वो तो पानी के कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, किस तरह से पानी उतरेगा, कब उतरेगा, ये कहाँ निकालना है, इसका कोई एक मैकेनिज्म होगा। लेकिन इस वक्त वहां पर ऑन ग्राउंड लोगों को निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, और फिर वो जब शिफ्ट होंगे खासतौर पर IDPs बनकर रह जाएंगे, वो कराची की तरफ नकल मकानी करने की कोशिश करेंगे, हाउ डू यू सी दिस मैकेनिज्म कि पैरेलली उनको शिफ्ट भी तो करना है, नकल मकानी भी तो करानी? करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं। हजारों ट्रक सुजुकियां कराची आ रही हैं, हजारों। आप हाईवे पे सफर करें, लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है। जानवर जिसमें लाए जाते हैं उन ट्रकों में लोग खड़े, इंसान, उनके सर के ऊपर चरपाइयां, उनके पलंग, और वो सफर कर रहे हैं इस उम्मीद से कि हमने अपने गांव से 60-70 किलोमीटर पैदल चल के सड़क तक आए। इस पूरे गांव ने मिलकर पैसे में लाके एक ट्रक किया, भले खड़े होकर पहुंचा दो, खुशकी में पहुंचा दो। मुझे नहीं मालूम ये वापस कब अपने घरों में जाएंगे, मुझे नहीं मालूम ये जिन शहरों में आ रहे हैं यहाँ इनका खाना पीना कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त उन तक पका हुआ खाना पहली बार हर आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा। इस वक्त मुसीबत बहुत बड़े लेवल की है। तो इन्हें सेटल डाउन करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जो लोग कम अज कम कराची या किसी सूखी जगह पर पहुंच गए? तो एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट हैं रहमतुल्लाह शेख, मैं कल वहां गया था उनके कैंप पर भी, उन्होंने तो कुछ 25, 30, 40 जगहों पे स्कूलों में लोगों को ठहराया है, खाना भी दे रहे हैं, बिस्तर भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये बात 10-20 हजार लोगों की नहीं है, ये बात हो रही है 2-2.5 करोड़ लोगों की। क्या बनेगा? इतना बड़ा लोग जो अपने घर बाहर के बाहर बैठा हुआ इंतजार में कि पानी उतरेगा। तो मेरे घर में सोना था, मेरे घर में चांदी थी, मेरे कुछ जमा पूंजी थी, मेरी कुछ वालिदैन की निशानियां थी, मेरे बच्चों की किताबें थी, जबकि वहां कुछ नहीं बचा होगा। ऐसा सैलाब आया है, सब कुछ बहा के ले गया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और पैरेलल बहुत सारे इकदाम की जरूरत है। जफर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सरबराह जेडी समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये दर्दनाक स्टोरीज हैं, ये ग्राउंड पे ये सब कुछ हो रहा है, और पैरेलल ना सिर्फ ये कि नकल मकानी, उनको खुराक पहुंचाना, उनकी जो वक्ती तौर पर रिहाइश का बंदोबस्त करना, और उसके बाद उन्हें अपने घरों तक पहुंचाना एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा।